हेलो बच्चों, तो आज देखो यार हम लोग अल्काइंस पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अल्केन्स और अल्केन्स स्टार्ट कर लिया था। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि इस अल्काइंस में जो रिएक्शंस यूज होंगे ना, जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अल्कीन्स के ही मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यहाँ अपने को पढ़ने हैं। तो इसलिए यार यदि आप अल्कीन्स पढ़े हो तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही ईजी जाएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं यार अपने इस पार्ट अल्काइंस को। सबसे पहले यार हमें अल्काइंस का प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। तो आते हैं हम लोग यार प्रिपरेशन की मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का प्रिपेयर। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2। CaC2 का मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो कैल्शियम पे 2 प्लस होता है ना, और C2 माइनस का मतलब ये चीज होता है, मतलब यार यहां पे काम करो 2 प्लस डाल दो और इस वाले पार्ट पे 2 माइनस डाल दो। अब ये 2 प्लस 2 माइनस कैसे आ रहा है यार? यहाँ पे देख लो Ca2 प्लस और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C-1 समझ रहे हो? तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें अल्काइन मिलता है, और अल्काइन में भी कौन सा वाला? एसिटिलीन मिल जाता है। दैट इज फर्स्ट होमोलोगस मेंबर ऑफ द अल्काइन सीरीज। चलो यार देख लेते हैं यार किस तरह से अल्काइन बना रहा है कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस H2O। तो देखो यार रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है। H2O में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है? H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बाइड में क्या प्रेजेंट है? Ca2 प्लस और C2 2 माइनस। 2 माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक माइनस इधर भी एक माइनस इधर भी। तो अब करना क्या है यार, आप तो आगे जानते हो, प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ देना है। चलो यार जोड़ देते हैं। Ca2 प्लस को इसके साथ जोड़ देंगे, C2 प्लस को इसके साथ जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे जो H, यहाँ पे 2 मूल लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तब 2H प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस कैल्शियम के साथ कंबाइन करके CaOH होल ट्वाइस बना देगा। अब प्लस यहाँ पे जो H प्लस दिख रहा है वो C2 2 माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब एक H प्लस यहाँ, एक H प्लस यहाँ का ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यार एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से यार कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग अल्काइन प्रिपेयर कर रहे हैं? क्लियर है ये चीज? चलो तो ये तो यार क्लियर है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड सेकंड। तो सेकंड जो रिएक्शन है वो आपका है फ्रॉम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम कॉल्वेज मेथड। तो आप लोग यार ऑलरेडी कॉल्वेज मेथड तो जान ही रहे हो, फ्रॉम कॉल्वेज मेथड। कॉल्वेज मेथड में भी देखो यार CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेना पड़ेगा और इसी का क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। तो इस तरह से आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। समझ में आ रहा है ना यार किस तरह से रिएक्शन होता है? अब प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH यार ऑलरेडी यार दो बार ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी हमने अल्काइन प्रिपेयर कर लिया। थर्ड मेथड जो है वो है फ्रॉम 1,2 डायहाइड्स। 1,2 डायहाइड का मतलब क्या हुआ? जेम डायहाइड्स, सॉरी विसिनल डायहाइड्स। विसिनल डायहाइड कैसे? जैसे RCHCH2, एक हेलोजन यहाँ पे आपका, मान लो यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br है, ठीक है ना? चलो देखो इसमें रिएक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1,2 डायहाइड में अल्कोहलिक KOH या फिर NaNH2। देखो यार ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि यार फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, ऑलरेडी यार ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। करना क्या है? अल्कोहलिक KOH या NaNH2 याद होगा आपको, सेट से प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, HX का रिमूवल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन करते थे। तो यहाँ पे भी यार वही काम करना है। एक H प्लस यहाँ से, Br माइनस यहाँ से, जैसे H प्लस और Br माइनस हटेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर से H प्लस और Br माइनस दिख रहा, इसलिए हमने Br को अपोजिट साइड बनाया ताकि HBr निकालने में थोड़ा आसानी हो। तो एक HBr निकलेगा तो ऊपर बॉन्ड आ जाएगा, और फिर से HBr निकलेगा तो नीचे भी बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक H रह जाएगा। मतलब किस तरह से ये 1,2 डायहाइड, 1,2 डायहाइड क्यों कहा गया? अगल बगल कार्बन वाले पे हेलोजन है ना, तो 1,2 डायहाइड से आपको क्या बना दे रहा? फाइनली अल्काइन बना दे रहा। रिएक्शन याद रखना, अल्कोहलिक KOH या NaNH2। सेम वे में हम लोग 1,1 डायहाइड से भी अल्काइन बनाते हैं। तो चलो यार थर्ड रिएक्शन ये था, तो फोर्थ रिएक्शन हम बात कर लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन हम बोलेंगे फ्रॉम
1,1 डायहाइलाइड्स। अगेन यार सेम रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, RCH2। CH2 को एक काम करता हूँ मैं, एक H ऊपर लिखता हूँ, एक H नीचे लिखता हूँ, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे एक Br ऊपर आएगा, एक Br। अब यहाँ पे देखो ये 1,1 डायहाइलाइड क्यों कहलाया, रिएजेंट सेम यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH या NaNH2 यूज करेंगे। दोनों का दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप पे ना, मतलब इसको हम जेमिनल डायहाइलाइड, जेम डायहाइलाइड्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक HBr, एक HBr यहाँ से, बस यार वही जो काम था। HBr हटाएंगे तो एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, तो इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यार 1,2 डायहाइलाइड हो या 1,1 डायहाइलाइड्स हो, दोनों से हम लोग अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यार ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड। इसके बाद अभी हम लोग डायहाइलाइड से अल्काइन प्रिपेयर कर रहे हैं। डायहाइलाइड मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शन देखने वाले हैं उसमें टेट्राहाइलाइड से अल्काइन प्रिपेयर करेंगे। तो ये फिफ्थ मेथड हो जाएगा, फ्रॉम टेट्राहाइलाइड। अब टेट्राहाइलाइड के लिए वो रिएजेंट नहीं यूज करते हैं। टेट्राहाइलाइड का देखो यार, टेट्राहाइलाइड का मतलब क्या है, XXHXX, ये ठीक है ना। टेट्राहाइलाइड का मतलब यार दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो जिंक और अल्कोहल। अल्कोहल में C2H5OH जनरली यूज करते हैं हम लोग, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं अल्कोहल को। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जिंक जो है ना, पहले इस दोनों X को हटाएगा, डॉट डॉट आएगा, ZnH2 बना के बाहर कर दिया, डॉट डॉट आया। फर्स्ट स्टेप में RC डबल बॉन्ड C, एक X अब भी बचा हुआ है, और यहाँ पे एक H तो रहेगा ही। जिंक तो यार एक्सेस में होगा ना, तो ये जिंक इसी तरह से यहाँ से भी XX हटाएगा, डॉट डॉट, मतलब कि ये भी XX हट जाएगा, और आपको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब समझ लो। पहले Zn इस दोनों को X का हटा के ZnH2 बना दिया। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इक्विवेलेंट ऑफ ZnH2। पहले ये XX निकला ZnH2, फिर से यहाँ पे भी XX बचा हुआ था, उसको भी हटा के फाइनली ये अल्काइन बना दिया, प्लस बाय प्रोडक्ट ZnH2 बन गया। मतलब ये टेट्राहाइलाइड क्यों कहा गया यार, देख लो। तो टेट्राहाइलाइड में जिंक अल्कोहल डालते हैं, हमें अल्काइन मिल जाता है। ये आपका कौन सा मेथड हो गया, बड़ा ही सिंपल मेथड्स है यार। अभी तक हम लोग 5 रिएक्शन की बात कर लिए। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड से, दूसरा कॉल्वेस मेथड से, तीसरा, चौथा, पांचवा सबके सब सेम थे। तीसरा में क्या था, 1,2 डायहाइलाइड से, अल्कोहलिक KOH NaNH2। फिर इसके बाद फोर्थ रिएक्शन था 1,1 डायहाइलाइड से, अगेन अल्कोहलिक KOH NaNH2। और फिफ्थ रिएक्शन जो है वो टेट्राहाइलाइड है, जिसके लिए हम लोग जिंक अल्कोहल यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। ये फिफ्थ रिएक्शन हो गया। सिक्स रिएक्शन देखो, डायहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड, अब ट्राइहाइलाइड बच गया, तो उससे भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्राइहाइलाइड्स, ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, CHX3 ट्राइहाइलाइड, देख लो ना, एक ही मॉलिक्यूल ट्राइहाइलाइड। इसमें हम लोग सिल्वर यूज करते हैं, और प्लस CHX3। हाँ देखना यार, ये रिएक्शन भी यार बड़ा सिंपल है। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, करना क्या ना, यहाँ से पहले एक X तोड़ना है Ag के साथ। यहाँ पे देखो 6 मोल Ag है, मतलब ये जो Ag दिख रहा है ना, ये 6 के 6 हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। मतलब पहले Ag एक X के साथ कंबाइन करेगा, AgX बनाएगा, फिर इधर वाले X के साथ कंबाइन करेगा, फिर से AgX बनाएगा, फिर ये Ag इसके साथ X, फिर AgX, फिर AgX, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है। सभी हाइड्रोजन को हटाएगा और टोटल 6 AgX बन जाता है, यानी सिल्वर हैलाइड के 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा यार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CH, ये 3 डॉट यहाँ पे, ऐसे समझना, रिएक्शन को समझना, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये 3 डॉट यहाँ पे आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ ब्रेक करेंगे तो 3 डॉट इधर भी आ गया, समझ में आया। ये 3 डॉट, एक डॉट इसके एक डॉट के साथ पहला बॉन्ड बनेगा, दूसरा डॉट दूसरा बॉन्ड, तीसरा डॉट तीसरा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में आपका 3 बॉन्ड आ जाएगा, और प्लस AgX का 6 मॉलिक्यूल। देख लो यार किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, समझ लो। Ag यहाँ से हटाया, डॉट, फिर इधर से एक X हटाएगा, फिर से डॉट, ये डॉट डॉट पहले बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड बना, फिर इसी तरह से X दोनों तरफ से हटेगा, फिर से डॉट डॉट जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे, समझ में आ रहा। देखो यार मैं समझा देता हूँ किस तरह से, देख लो यार थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। CXXX प्लस Ag है, Ag को मैं नहीं लिखता हूँ, CH। यहाँ से यदि X हटा तो यहाँ पे डॉट, ये X हटा तो ये डॉट, ये आपस में मिलकर क्या बना दिया, CH, ये C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। देखो यार कैसे बन रहा होगा, चेक कर लो। X यहाँ से एक X हटाया तो यहाँ पे 2 डॉट आया, इसको जोड़ दिया ये बराबर। अब उसके बाद फिर क्या, यहाँ से ये हटेगा तो ये दूसरा, फिर ये हटा दो तो इस तरह से आपका ये तीसरा भी प्रोडक्ट बना देगा।
तो इस तरह से आपका ट्राइहैलाइड से आपका एसिटिलीन बन गया। क्या बन गया? एसिटिलीन। इस देखो अल्काइन का नाम होता है एसिटिलीन। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये आपका हो जाता है इथाइन। तो ये कौन सा मेथड था? 6th मेथड था। अब देखो लास्ट मेथड 7th मेथड, बाय अल्काइलेशन ऑफ एसिटिलीन। अब देखो हम लोग हायर अल्काइन ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, हायर अल्काइन ऑब्टेन करने के लिए। कैसे यार ऑब्टेन करते हैं जरा समझना। बाय अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब आप अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे किसमें? एसिटिलीन। एसिटिलीन करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इथाइन को हम लोग एसिटिलीन करते हैं। याद रखना कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। यार देख लो यार मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत बार यूज आएगा इसका। तो सबसे पहले यार यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास एसिटिलीन है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। याद होगा आप लोग को यार बर्च रिडक्शन में हम ये रिएक्शन बताए थे कि यदि कहीं टर्मिनल अल्काइन है तो ऐसे में H+ जो है ना एसिडिक हाइड्रोजन वो सोडियम पे रिप्लेस हो जाता है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा यार, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखो हम लोग इसमें RX अल्काइल हैलाइड का एडिशन कर देते हैं। और अल्काइल हैलाइड बता सकते हो किस तरह से ब्रेक होगा? तो R+ और X- में ब्रेक होगा। C- के साथ क्या आकर ऐड हो जाएगा? R ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड Cr और प्लस NaX बाहर। तो देखो यार यहाँ पे अल्काइंस जो है ना आपको हायर अल्काइन मिल गया। यहाँ पे तो 2 ही कार्बन वाला अल्काइन था, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2 और 1 अल्काइल। R में जितना कार्बन होगा उतना कार्बन वाला अल्काइन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से यार एसिटिलीन में हम लोग अल्काइलेशन कर रहे हैं? इसका नाम अल्काइलेशन क्यों पड़ा? समझ में आ रहा है? अल्काइल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं एक्चुअली अल्काइन में, इसलिए अल्काइलेशन पड़ा। इसी रिएक्शन को हम लोग एक और मेथड से यूज कर सकते थे, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन नंबर 8 लिख देते हैं, अल्काइलेशन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? बताए थे ना, ये रिएजेंट ऐसा है जो आपको बार बार आगे चलकर यार परेशान करेगा। RMgX, ठीक है ना, RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किस तरह से होता है यार समझना। अरे यार हाँ समझ आए। अल्काइलेशन तो अगेन यहाँ पे मान लो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिए हुए हैं, पहले RMgX के साथ इसको ट्रीट कराओ, क्या बनेगा? तो Mg पे प्लस और R पे माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ऑलवेज याद रखना Mgx वाले पार्ट पे प्लस रहता है और R पे माइनस रहता है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है ये C पे माइनस और H पे प्लस। एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ निकल कर चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा तो ये माइनस पे कौन आकर ऐड हो जाएगा? Mgx वाला पार्ट। और ये H+ किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? R के साथ। तो इस तरह से ये CH, और बताए भी थे यार तुम लोग को, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन अल्केन बना देता है, R- H के साथ कंबाइन करके RH बना देगा। चलो ये हमारा यहाँ पे फिलहाल बाय प्रोडक्ट, मतलब उससे हमें मतलब नहीं, हमें अल्काइलेशन करना है अल्काइन का। तो यहाँ पे क्या आके ऐड हो जाएगा? CMgX। ये समझो यार किस तरह से बना पार्ट। C पे माइनस H पे प्लस, H+ इस R- के साथ चला गया, RH बना दिया, Mgx इस माइनस के साथ जाकर जुड़ जाएगा ये। अब हम लोग इसी स्टेप में क्या करते हैं? RMgX का एडिशन कर देते हैं इसके साथ, सॉरी RMgX ने RX के साथ। इससे ऊपर वाला भी वही किए थे ना, पहले में हम लोग सोडियम यहाँ पे H+ हटा के सोडियम जोड़े, फिर सेकंड स्टेप में RX अल्काइल हैलाइड जोड़ते हैं और अल्काइल हैलाइड इस C- के साथ जुड़ जाता है और आपका हायर अल्काइल मिल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी RX में R+ और X- के फॉर्म में रहेगा। ये Mgx इस X के साथ Mgx2 बना देगा और R+ इस C- के साथ आकर जुड़ जाएगा। देखो यार X- इस Mg के साथ Mgx2 बना दिया, R+ इस कार्बन के साथ। देखो यार फिर से यहाँ पे आपको अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ गया ना, मतलब हायर अल्काइन को ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड आप यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो यार ये इतना डिफरेंट मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में, मतलब अल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड में हमने सब रिएक्शन को देख लिया। तो अब नेक्स्ट जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो चलो यार नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट देखो यार हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की स्टडी कर लेते हैं। तो जितने भी अल्काइंस के आपको केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे ना वो आपको अल्किन्स के सिमिलर मिलने वाले। मतलब यार यदि आप अल्किन्स अच्छा से स्टडी किए हो तो आपको अल्काइंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। तो चलो यार अल्काइंस का हम लोग एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है इसका एसिडिक कैरेक्टर। पता होगा कि यदि कहीं भी H जो हाइड्रोजन होता है, यदि वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फॉन
या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हो तो ऐसे में वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि मैं बात करूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये जो H दिख रहा है ना, ये दोनों के दोनों H एसिडिक होते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हाइड्रोजन है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन है ना, इसलिए sp हाइब्रिड ये एसिडिक है, मतलब यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है एक्चुअली में। इसी तरह से यदि मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दूँ इसे, तो इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? तो इसमें ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो CH3 ये H जो दिख रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा नहीं है, इसलिए केवल और केवल यहाँ पे वन एसिडिक हाइड्रोजन है। और यदि इसी तरह से CH3C ट्रिपल बॉन्डेड CCH3 लिखा जाए तो यहाँ पे जीरो एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। समझ में आ रहा है? तो ये एसिडिक कैरेक्टर है। तो याद रखने का कि यार जब भी कोई हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्डेड C कार्बन से लगा हो तो वो हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है। चलो ये तो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 का एडिशन यार ऑलरेडी हम लोग अल्काइंस में पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा अल्काइंस में H2 का जब एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी कैटलिस्ट हो, यहाँ पे एक सिस एल्कीन बनता है और दूसरा ट्रांस एल्कीन ये बना देता है। मतलब अल्काइंस का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन बनाता है। ये हम ऑलरेडी यार एल्कीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिस एल्कीन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं? H2PDBaSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लिंडर्स कैटलिस्ट कहते हैं, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल बोराइड Ni2B जिसे हम लोग कौन सा कहते हैं कैटलिस्ट? P2 कैटलिस्ट कहते हैं। और इसी तरह से थर्ड और एक था H2 निकल प्लेटिनम या पैलेडियम जो कि यार बहुत ही कॉमन है, ये भी सिस एल्कीन बनाकर देता है। इसके बाद हम लोग ट्रांस एल्कीन के लिए भी बर्ड्स रिडक्शन पढ़े थे जिसमें नॉन टर्मिनल अल्काइन आपका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और NaNH2 के प्रेजेंस में ट्रांस एल्कीन बनाकर दे देते। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन एडिशन ऑफ HX। तो देखो अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें कुछ भी नया नहीं है, और HX का एडिशन जो एल्केन्स में हम लोग पढ़ रहे थे उसी तरह से यहाँ पे अल्काइंस में भी HX का एडिशन होता है। एल्केन्स में HX का एडिशन याद है किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे प्लस दूसरे कार्बन पे माइनस, प्लस चार्ज कहाँ आता है? मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर। सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग अल्काइंस में HX का एडिशन करते हैं। जैसे मान लिया आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, HX का एडिशन करना है। यहाँ पे देखो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे केवल और केवल मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से एक कार्बन को ब्रेक करना है। अब एक कार्बन पे प्लस दूसरे कार्बन पे माइनस आएगा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा ये आपको डिसाइड करना है। तो कहाँ पे प्लस आना चाहिए? इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे CH3C, तो देखो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, HX को किस तरह से ब्रेक करेंगे? H प्लस और X माइनस। अब जानते हो तुम लोग किसको कहाँ जोड़ना है? X माइनस को इस कार्बन पे जोड़ देंगे और H प्लस को इस कार्बन पे। लेकिन हमें पता है ये जो एल्कीन बना ना, इस एल्कीन में फर्दर HX का एडिशन हो सकता है, तो हम इसे एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। तो इसीलिए जो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ ये मिलने वाला है। फिर से यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर से यहाँ प्लस माइनस, तो इस तरह से आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। सॉरी यहाँ पे हाँ H आ जाएगा, ठीक है। मतलब CH3CX2CH3 मिल जाएगा। मतलब ये कौन सा हैलाइड मिल गया? जैम्ड हैलाइड, जैमिनल दिख रहा है, सेम कार्बन पे दो हैलोजन लगा है। तो इस तरह से अल्काइंस में HX का एडिशन आपको जैमिनल डाइहैलाइड दे देता है, याद रखना काम का है। तो इस तरह से HX का एडिशन देख रहे हो यार बिल्कुल सेम वे में। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया तो अगेन प्लस माइनस यहाँ पे क्यों मतलब कि बनाए? क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ 2 डिग्री कार्बन है ना, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसीलिए आपको प्लस चार्ज मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर बनाना है, माइनस इधर, और प्लस के ऊपर फिर X माइनस को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जैमिनल डाइहैलाइड मिल जाएगा। देखो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं कुछ नया नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ Br2, ऑलरेडी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, Br2 का एडिशन किसके प्रेजेंस में होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 के प्रेजेंस में होता है। और याद होगा यार ये जो Br2CCl4 है इसका कलर क्या होता है याद है? रेड ऑरेंज कलर होता है। तो ये रेड ऑरेंज कलर और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं रिएक्शन। मतलब किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं, मतलब किसी कंपाउंड में CC के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसके टेस्ट के लिए हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं, ये रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। यदि रेड ऑरेंज कलर इसका डिसअपियर हो जाए तो समझ जाना कि यार मॉलिक्यूल में कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। मतलब मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में।
ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन और बाकी के बीच में नहीं हम बात करते। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। करना क्या यार, आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्या करते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, ज़्यादा एंटी एडिशन वो भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ, एक Br नीचे से ऐड होगा तो दूसरा Br ऊपर से। लेकिन ये जो एल्कीन बना, इस एल्कीन में फर्दर भी तो Br का एडिशन हो सकता है, तो फिर से हम लोग एक मॉलिक्यूल और हम Br2 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CBr CHBr, एक Br फिर से ऐड करेंगे इसके ऊपर, इधर भी Br, मतलब आपको एंटी पोजीशन पे 2 Br ऐड कर देना। तो इस तरह से फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, टेट्राहेलाइड। दिख रहा है, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, टेट्राहेलाइड मिल रहा है। तो इस तरह से आपको Br2CCl4 का एडिशन से टेट्राहेलाइड मिल जाता है। तो ये भी रिएक्शन यार बिल्कुल एल्कीन के सिमिलर है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इन सभी में से। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। अब जो भी रिएक्शन हो, फोर्थ या फिफ्थ देख लेना। एडिशन ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रेशन। ये थोड़ा अल्काइंस के केस में ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो देखना समझना यार इसको अच्छे से। मान लो मैं एक एल्काइन ले लेता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड HCH, और इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है ना वो इंपॉर्टेंट है। एल्किन्स में भी हम लोग हाइड्रेशन किए थे, याद है एल्किन्स में हाइड्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, एल्किन्स का हाइड्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, तो 3 मेथड पढ़े थे। पहला था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लेते हैं, या H2O H+ बोल दो। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम लोग HgOAc THF, सेकंड स्टेप में NaBH4 और OH- लेते हैं। थर्ड मेथड था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग B2H6 THF लेते हैं, और सेकंड स्टेप में H2O2 OH- लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 3 मेथड्स था हाइड्रेशन करने का। यहाँ पे आपको एक ही मेथड पढ़ना है, ठीक है ना, एक ही मेथड पढ़ना है जिसका रिएजेंट होता है HgSO4 और H2SO4 साथ में। इसको कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है Hg2+ और H+, तो समझ जाना कि ये सेम रिएजेंट है HgSO4 H, मतलब इसको आयनिक फॉर्म में केवल लिख दिया गया है। ठीक है ना, जो मेन आयन जो काम में आता है ना वो लिख दिया गया है। चलो, तो यहाँ पे मान लो Hg2+ और H+ लिया गया है, और यहाँ पे आपको हाइड्रेशन करना। अगेन हाइड्रेशन में करते क्या, वाटर ऐड करते हैं, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH। कैसे करना है H और OH को ऐड को, तो अगेन यार यहाँ पे भी मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग करना है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक कार्बन को हम ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और एक कार्बन पे H आएगा, दूसरे कार्बन पे OH। अब कहाँ H कहाँ OH देख लेना यार मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग। मतलब आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड को ब्रेक करके मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना है, मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस चार्ज कहीं भी डाल दो यार, बात बराबर है, दोनों के साथ तो जैसे सिमेट्रिकल है ना, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H। समझ में आया। तो ये अल्काइन से पहले तो यार एल्कीन में ना OH और H का एडिशन हम कर दिए। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ये जो फॉर्म यदि ध्यान से देखोगे तो ये इनॉल है। इनॉल क्या होता है, यदि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे अल्कोहल है तो वह इनॉल फॉर्म कहलाता है। जैसे ये देखो तो यार, इसी कार्बन पे एल्कीन भी और इसी कार्बन पे अल्कोहल भी है ना, मतलब इन और ऑल, इन एल्कीन के लिए इन, अल्कोहल के लिए ऑल, इन ऑल सेम कार्बन के ऊपर लगाए ना, तो इसे हम लोग इनऑल फॉर्म करते हैं। और इनॉल फॉर्म जो होता है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यदि कहीं इनऑल बन रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में। क्यों, क्योंकि कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होता है देन इनऑल फॉर्म। अब बात आता है यार इस इनॉल फॉर्म को किस तरह से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो मैं बता देता हूँ यार। ऑलरेडी ये टोटोमेरिज्म में पढ़ना था, यदि नहीं भी आता है तो आप लोग देख ले यार, समझ लें। करना क्या है यार, बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है ना। देखो करना क्या है आपको, इसमें OH को तोड़ना है H+ और O पे माइनस, ठीक है ना, और एक डबल बॉन्ड को तोड़ना है। पहले यहाँ अल्कोहल को O और H को तोड़ना है, H को प्लस O पे माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ना है प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना यार, प्लस कहाँ आना चाहिए, माइनस कहाँ आना चाहिए। यदि यहाँ पे O पे माइनस है तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आना चाहिए, प्लस, और इस पे क्या आना चाहिए, माइनस। और ये जो H+ दिख रहा है, ये H+ को इस माइनस के साथ भेज दो, और ये प्लस माइनस जो दिख रहा है इसको बॉन्ड बना दो। यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये H इसके ऊपर आ जाएगा, बस। मतलब देख रहे हो, ये तो अल्कोहल था और एल्कीन था इनॉल, लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, कीटो में हो गया। यदि H रहा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, H के जगह कार्बन रहा तो ये कीटोन बन जाएगा। मतलब ये इनॉल फॉर्म जो है ना वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तरीका क्या है, OH में से H+ निकाल दो, H+ को निकाल के डबल बॉन्ड को यहाँ तोड़ो, प्लस माइनस, माइनस की जगह H+ को भेज दो, और यहाँ प्लस माइनस को बॉन्ड बना देना है। मतलब यदि यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस माइनस, OH को प्लस माइनस, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेगा, और ये H+ इस कार्बन पे चला जाएगा, दैट इज CH2 तो पहले से था, ये CH3 हो जाएगा। मतलब फाइनली तुम अल्काइन से क्या बनाते हो,
क्या बन गया फाइनली, एल्डिहाइड बन गया। कीटोन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि यार अल्काइन किस तरह का लिया। मान लो H की जगह पे यहाँ CH3 आता तो यार ये कीटोन बन जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से ये प्रोडक्ट बना रहा है। देखो एक स्टेप में हम बात करें ना तो ये डबल बॉन्ड को आप इसके साथ ले आना है, ऑक्सीजन के साथ ले आना है, और ये H को इस कार्बन पे भेज देना है, बस और बस यही करते हैं। OH का H हटाओ और इस कार्बन पे भेज दो, और डबल बॉन्ड को इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कर दो। इस तरह से आपका फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन बच जाता है। इसी को एक और रिएक्शन से हम समझ लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका फिर से Hg2+ और H+ है साथ में, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यार अगेन तरीका वही होगा, बॉन्ड को ब्रेक करो, इस पे प्लस इस पे माइनस, प्लस मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर तो अनसिमेट्रिकल था इसीलिए सोचना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे प्लस इसी कार्बन पे आएगा, 2 डिग्री है ना और ये 1 डिग्री है ना, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस की जगह पे क्या ऐड करेंगे OH, और माइनस की जगह पे H+। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, HOH का एडिशन कर दिए, ये दिख रहा है इनॉल फॉर्म, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेम कार्बन पे अल्कोहल, इन और इनॉल बन गया ना ये फॉर्म, लेकिन इनॉल अनस्टेबल होता है इसलिए इसे हम कन्वर्ट कर देंगे कीटोन। तरीका क्या बताए थे, बॉन्ड को ब्रेक करना है, H+O-, बात समझ रहे हैं आगे, H+ को इस कार्बन पे भेज देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब अब यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। मतलब यदि आप नॉन टर्मिनल अल्काइन है, हाँ टर्मिनल अल्काइन के केस में भी आपको कीटोन मिल सकता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है यार ये चीज़ आप लोग देख लो, समझ लो, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनॉल बना के छोड़ देते हैं, गलती हो जाएगा। फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना कीटोन या एल्डिहाइड। मतलब अल्काइन का यदि हम हाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन। ये रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कहाँ, एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में, और वहाँ मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ेंगे। क्यों, देख सकते हो यार एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के एक तरह से मैथड है, तो हम लोग वहाँ फिर से ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जितने भी रिएक्शंस देख रहे हैं ये सब के सब रिएक्शंस आगे हमें पढ़ने ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग आते हैं यार। नेक्स्ट रिएक्शन है अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जो है वो आपका एल्कीन का ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन यार वही लेते हैं जो लेते आए हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो H लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट सेम लेंगे O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2O, जो वहाँ पे करते हैं यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है यार समझना, RC ट्रिपल बॉन्डेड CH ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेटिव है, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। जिंक है ना, तो जिंक के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। मतलब एल्कीन में तो याद हो गया, डबल बॉन्ड को काट देते हैं और ओ इधर चिपका देते हैं, यहाँ पे भी वही करना है। इसमें से डबल बॉन्ड को आपको काट देना है। देखो ट्रिपल बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड को काटना है, और 2 बॉन्ड हटा के एक ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड अब भी रह जाएगा। एल्कीन में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड को काटते हैं ना तो 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, मतलब वहाँ कार्बन कार्बन ही सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड था ना, 3 में से 2 तो ब्रेक हो गया, एक रह गया, इसीलिए जो आपको यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट वो ये मिलने वाला है। ऐसा समझ में आ रहा है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन किस तरह से करा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसी में यदि हम इसी में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा देते, O3 साथ में H2O या H2O2 ले लेते, तो ऐसे में फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता। तो ऐसे में देखो आपका जो कीटोन बन रहा है और एक एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता, आपको पता है। कीटोन एसिड में कन्वर्ट नहीं होता था, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इन केस ऑफ अल्काइन, ऐसे में आपको क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर जो कीटोन पार्ट है ना उसमें भी OH लग जाएगा, और जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है उसमें भी H लग जाएगा। मतलब यदि कीटोन लिए हुए हैं हम लोग, यदि अल्काइन लिए हुए, अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं, तो ऐसे में जो कीटोन पार्ट देख सकते हैं, इधर ये वाला पार्ट कीटोन और ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, तो कीटोन वाला भी पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कैसे, उसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर ऐड होता है। मतलब यदि यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखें तो RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इधर मैं बोल सकता हूँ एक तरह से बॉन्ड को ब्रेक करके एक OH इधर एक OH इधर चिपका दो, समझ रहे हो। देखो यार, इसको यदि शॉर्टकट तरीके में बताना चाहूँ तो ऐसा हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। ये तो यार चलो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हो गया। यदि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हो तो इधर भी OH इधर भी OH दे दो, यानी फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, RC डबल बॉन्ड OH और प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के केस में आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। अब थोड़ा समझना, जैसे मान लो मैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया,
और फर्स्ट स्टेप में O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2 लिए हैं। ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है? तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। इसमें प्रोडक्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा? तो HC ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को हटाओ तो डबल बॉन्ड हो, इधर भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? लेकिन इसी में जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो ऐसे में देखो यार फाइनली प्रोडक्ट क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ HC डबल बॉन्ड पहले रिडक्टिव ही कराओ। अब यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो ऐसे में आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप एल्डिहाइड को डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है ना, इधर भी OH जोड़ दो, इधर भी OH जोड़ दो। मतलब आपको यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कीटोन जो बन रहा था ना, कीटोन को आप डायरेक्टली कहाँ बन रहा था? यहाँ पे बन रहा था कीटोन। कीटोन को आप डायरेक्टली OH इसमें ऐड नहीं कर सकते। जरा सोचो, यदि यहाँ OH ऐड भी करोगे 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। इसीलिए हमको क्या करना होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तभी हम लोग ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट यहाँ पे बना पाएंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है ना? लेकिन एल्डिहाइड में हम H को हटा के OH जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यदि एल्डिहाइड केवल दिख रहा है तो वहाँ पे आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो। लेकिन यदि कीटोन मिल रहा है कहीं, दोनों कीटोन या कीटोन प्लस एल्डिहाइड मिल रहा है, तो फिर वहाँ आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और वहाँ आपको एसिड बनाना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है ना? मतलब कीटोन भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसा है। ठीक है? अगेन यहाँ पे दोनों रिएक्शन देख लेते हैं। पहला O3 और फिर ZnH2O। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। एक तो यार प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? O3 और साथ में H2O2 ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O C पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों देख सकते हो कीटोन बन रहा है, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। तो ऐसे में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, दोनों साइड क्या लगा देना है? यानी कीटोन यदि कहीं बन रहा है ना तो ऐसे में कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही ब्रेक कर देंगे और OH OH दोनों साइड लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। यदि आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था। यदि डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोडक्ट में तो समझ जाना जो रिएक्टेंट लिया गया था वो अनसिमेट्रिकल। तो इस तरह से ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो गया ऑफ अल्काइंस। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग नोट्स में लिख लेना। मैं यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा नहीं हूँ कि कहाँ कहाँ कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है ना? ये सब बातें, कहाँ एल्डिहाइड बनेगा, कहाँ कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करना, कहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये सब बातें आप लोग ये नोट में लिख लेना अपने। ठीक है? तो ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। याद होगा ये रिएजेंट का नाम क्या होता है? क्या होता है इसका नाम? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। कलर क्या होता है याद है? पिंक कलर। और ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? पिंक कलर या पर्पल कलर, जो बोलना चाहो यार बोल सकते हो। ठीक है ना? पिंक पर्पल बेयर्स रिएजेंट। अगेन ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे फॉर अनसैचुरेशन, मतलब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है। यदि पिंक कलर डिसअपियर हो जाए तो समझ जाना कि मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। रिएक्शन देखो यार किस तरह से होता है। मान लो आप RC ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हो। ठीक है ना? समझना है रिएक्शन किस तरह से होता है। याद होगा आपको, हम लोग जो बेयर्स रिएक्शन करते हैं वो करता क्या है? एल्कीन में बॉन्ड को ब्रेक करता है, एक ही बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों साइड OH OH लगा देता है। याद है? यदि याद नहीं है तो यार जाओ नोट्स में पीछे देखो यार क्या करते थे। एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे OH OH लगा देंगे। लेकिन अभी एल्कीन मिल गया। अब एल्कीन में भी तो यार हम लोग बेयर्स रिएक्शन का रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे फिर से आपका, अब यहाँ पे फिर से बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे तो RCOH OH, फिर यहाँ COH OH और एक H। 4 OH कैसे लगे समझ में आ रहा है यार? पहले तो OH OH लगा, फिर से बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर से OH OH लगेगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यदि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि एक ही कार्बन के ऊपर 2-2 OH ग्रुप रहता है तो ऐसे में से वहाँ वाटर बाहर कर देना है। क्या बोल रहा हूँ? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि कहीं भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाए, देख रहे हो 2 OH एक ही कार्बन के ऊपर है, तो वहाँ से वाटर एलिमिनेट करना है। कैसे? OH माइनस यहाँ से, H प्लस यहाँ से। तो समझना यार क्या होगा आगे। OH माइनस यहाँ से और H प्लस यहाँ से। तो जैसे OH माइनस हटाए तो यहाँ प्लस, H प्लस हटाए यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समझ में आ रहा? सेम वे में यहाँ पे भी यार OH माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा, मतलब वाटर बाहर कर देना और इस C और O के बीच में डबल बॉन्ड। आपका फाइनली प्रोडक्ट
अब इसमें ये एक चीज़ याद रखना है, याद क्या रखना है ना, कि ये जो एल्डिहाइड बन रहा है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना, लेकिन जो कीटोन पार्ट है उसको एज इट इज रहने देना है। मतलब यहाँ पे यदि फाइनल प्रोडक्ट देखोगे ना तो आपका ये मिलने वाला है। ये देख सकते हो एल्डिहाइड पार्ट है, ये कीटोन पार्ट है। कीटोन पार्ट एज इट इज रह जाता है, एल्डिहाइड पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4 के साथ। चलिए और देख लो यार इसमें एक दो एग्जांपल। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ऐसा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बेयर्स रिएजेंट कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है। अभी हम लोग देखेंगे कोल्ड की जगह पे हॉट कर देंगे, डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड कर देंगे, तो फिर ऐसे में प्रोडक्ट क्या मिलता है वो भी चीज़ अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, मतलब यार एक स्टेप में हम रिएक्शन देखें ना तो क्या करता है, देखो एक स्टेप में यदि हम रिएक्शन देखें, करना क्या है ना, इसमें आपको डबल बॉन्ड को हटाना है, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को जोड़ देना है, जैसा कि हम लोग कहाँ किए थे, वो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में किए थे। वही चीज़ देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड O यहाँ, एक डबल बॉन्ड O। और इसमें बस ध्यान ये रखना कि कीटोन को तो ब्रेक नहीं करना, लेकिन एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना। कीटोन को एसिड छोड़ देना, एल्डिहाइड को एसिड में करना, बस फाइनल प्रोडक्ट बन गया एक लाइन में। बाकी प्रोसेस कैसे यार वो चेक कर लो, पहले OH फिर से OH फिर वहाँ से वाटर निकलता, फिर फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता, फिर एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। लेकिन एक लाइन में यदि मैं प्रोडक्ट बनाना जाऊँ तो इसमें से दो बॉन्ड को ब्रेक करना, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड। अब एल्डिहाइड बन रहा है ना, अभी हम क्या बताते हैं, यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका फाइनली प्रोडक्ट ये मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक लास्ट रिएक्शन इस पे बेस्ट देख लेते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक कर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, यहाँ CH3 है मान लो, ठीक है ना, यहाँ CH3 था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो। इस तरह से आपको फाइनली प्रोडक्ट, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4 के साथ था। यदि मान लो हम कोल्ड एंड डाइल्यूट के जगह पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के MnO4 लेते हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के MnO4, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है समझ लो यार इसे भी। जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, यदि हम रिएजेंट ये लेते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है, बेयर्स रिएजेंट वो वाला था कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला, कोल्ड को हॉट कर दिया, डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड, तो ऐसे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना और के MnO4 का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में रिएक्शन और भी विगरस और भी फास्ट हो जाता है। और ऐसे केस में ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। और ऐसे में इधर क्या बनता था, C डबल बॉन्ड O इधर लगता था, इधर भी C डबल बॉन्ड O लगता था, पूरा का पूरा आपको फाइनली एसिड में कन्वर्ट कर देना है। मतलब इधर बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर देना, तीनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाएगा, इधर भी एसिड बनाना है, इधर भी एसिड बनाना है, कुछ भी लगाओ R और R डैश की जगह पे कुछ भी हो, फाइनली आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। इसी तरह से मान लो मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, अगेन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH, क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना, इधर भी एसिड इधर भी एसिड, तो CH3 COH प्लस HCOH। अब देखो यहाँ पे हीट है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं ना, तो HCOH जो बन रहा है ना, ये भी फर्दर H2O और CO2 में ब्रेक कर जाता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। समझ में आ रहा है। यदि मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट लिए हैं तो इधर भी COH इधर भी COH, मतलब फाइनली प्रोडक्ट आपको H2O एंड CO2 ही मिलने वाला है, इससे भी तो हम फाइनली प्रोडक्ट ओनली H2O एंड CO2। क्लियर है ये चीज़, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है यार, समझ लो ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के MnO4 का रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एक और रिएक्शन देख लो यार, छोटा सा रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन नंबर हो, मान लो यार CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि यहाँ पे सॉलिड KOH यूज़ किया जाए, तो ये टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है इससे आपको मतलब नहीं, बस याद रखना सॉलिड KOH जो है ये इंटरनल अल्काइन बना देता है। कैसे, हाँ, लेकिन टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन बनाएगा। मान लो पहले से इंटरनल अल्काइन है तो उसको फिर टर्मिनल में, उसको फिर इंटरनल नहीं करेगा। करता क्या ये ट्रिपल बॉन्ड को एक पोजीशन शिफ्ट कर देता है बैकवर्ड, यानी यहाँ पे टर्मिनल है ना, देखो यार कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो वो टर्मिनल अल्काइन हो जाएगा, तो इसको हम एक कार्बन बैक कर देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद अपना देख लेना यार यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन आइटम। देखो ये
टर्मिनल था, इसको इंटरनल बना दिया। और इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि यदि NaNH2 ऐड करते हैं तो ये इंटरनल को भी टर्मिनल अल्काइन में बना देता है। मतलब डायरेक्ट रिएक्शन है ये, डायरेक्ट। कैसे हो रहा है इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है। यदि सॉलिड KOH है तो वो इंटरनल अल्काइन बनाने का काम करता है, NaNH2 है तो वो आपको टर्मिनल अल्काइन बनाने का काम करता है। मतलब जो इंटरनल है उसको आपको टर्मिनल में कन्वर्ट कर देता है ये रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन, ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखो इसमें यदि हम अल्काइंस लिए हुए HC ट्रिपल बॉन्ड HCH, रेड हॉट, जब अल्काइंस को हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कराते हैं, इंपॉर्टेंट है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कराते हैं तो ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली? ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से रिएक्शन होता है यार, ये चीज़ को देख लो। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर। करना क्या यार, इसको सारा समझना, बड़ा ही सिंपल है, ट्रिक है ये, मैकेनिज्म की बात नहीं करूँगा मैं। डबल बॉन्ड डबल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ना है, डॉट 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 डॉट। अब क्या करना है, इस डॉट को इस डॉट के साथ जोड़ना है, इस डॉट को इस डॉट को इस डॉट के साथ इस डॉट। मतलब आप यदि फाइनली देखोगे ना तो आपको जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आप सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका तो डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल। मतलब आपको एक तरह से यहाँ पे बेंजीन रिंग मिल जाएगा और सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, मतलब एक तरह से बेंजीन बन गया। ऑलरेडी क्वेश्चन यार इससे पूछे हुए हैं इससे पहले। यदि मान लो हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं और अगेन रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं इसको, रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? तो आप देखो यार जो प्रोडक्ट मिलता है ना, देखो यार मैं बता देता हूँ। अगेन यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, एक कार्बन पे हाइड्रोजन है तो दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा, फिर से C ट्रिपल बॉन्ड C, एक कार्बन पे H लगा, एक कार्बन पे CH3 लगा, फिर से यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे CH3। स्टेप्स वही करना है यार फॉलो, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डॉट 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 डॉट, और फिर से यार इसको जोड़ते चलो तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, एक कार्बन छोड़कर आपको CH3 ग्रुप मिलेगा लगा हुआ। CH3 को दूर क्यों रखें? ताकि रिपल्सन इनके बीच में कम हो। एक CH3 यहाँ, फिर H, फिर यहाँ CH3, फिर H यहाँ रखें, ठीक है ना, ताकि रिपल्सन कम हो, इसलिए अल्टरनेट पोजीशन पे CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है मैसिटिलीन, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका एल्काइंस का जो भी रिएक्शन था वो खत्म हो गया। लास्ट में हम लोग केवल इसके दो हम लोग टेस्ट इसके देखने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्काइंस के लिए, ठीक है ना। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ठीक है ना। तो इसमें देखो दो टेस्ट है, पहला टॉलरेंस टेस्ट है। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं याद रखिएगा, जिसको हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है यार, ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। होता क्या है ये AgNH3 प्लस ये कॉम्प्लेक्स बना देता है प्लस OH माइनस, इसी को टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। तो ये भी रिएजेंट दिख सकता है आपको, ये भी दिख सकता है। ये रिएजेंट हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो यार याद रखिएगा वहाँ काम आने वाला है। देखो होता क्या है यार, मान लो कोई भी टर्मिनल अल्काइन है लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल अल्काइन है। यदि हम ये टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ करते हैं तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG, यानी यहाँ पे आपका H को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाता है, Ag लग जाता है। और ये एक्चुअली में एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है और यही है आपका टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। मतलब यदि टर्मिनल अल्काइन लिए हो और उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हो तो आपको फाइनली वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। यदि वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो समझ जाना जो अल्काइन लिया गया था वो टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल का मतलब लास्ट वाले कार्बन पे आपको ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा, समझ में आ रहा है। एक और टेस्ट है इसी में, दूसरा रिएक्शन फिर से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे जो रिएक्शन है Cu2Cl2 NH4OH,
ठीक है ना, Cu2Cl2 NH4OH। यहाँ पे H को रिप्लेस करके आ जाता है आपका कॉपर, और ये एक्चुअली में रेड प्रेसिपिटेट होता है, और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस होता है। यानी यहाँ पे टॉलरेंस रिएक्शन में Ag लग रहा था विच गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे Cu2Cl2, ये याद रखना यार, ठीक है ना, Cu2Cl2 NH4, ये H को हटा के Cu जगह लगा देता है और इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट विच गिव्स हिंट फॉर टर्मिनल अल्काइन। मतलब आप यहाँ से समझ जाना कि जो अल्काइंस है वो टर्मिनल अल्काइंस है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका अल्काइंस जो पार्ट था वो पूरी तरह से यहाँ अपना कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन भी अपना यहाँ पे फिनिश होता है।